हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सिलेबस का यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक डिसिप्लिन पढ़ेंगे और ये आपका लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में भी। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। वेल स्टूडेंट्स, जो डिसिप्लिन शब्द है यानी कि अनुशासन का जो शब्द है, टेक्निकली ये डिसिप्लिन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के डिसिप्लिस से लिया गया है। डिसिप्लिस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिससे कि डिसिप्लिन बना है इंग्लिश में, और जिसका मतलब है सीखना, टू नो, टू लर्न, और आज्ञा का पालन करना, टू ओबे। सो बेसिकली आपको पता है, आप जब से स्कूल में एंटर हुए हैं तब से डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो, आपको ये पता है। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि आप जिस फैमिली में रहते हो वहाँ के भी कुछ डिसिप्लिन है, कुछ नियम है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, वहाँ के कुछ नियम हैं, आपको उसकी तरह शिष्टाचार में रहना पड़ता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। जब हम किसी एनवायरनमेंट में रहकर, किसी वातावरण में रहकर अनुशासित रहते हैं, वहाँ के शिष्टाचार का पालन करते हैं, उसे हम डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन कहते हैं। और ठीक इसी तरह से डिसिप्लिन जो है वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल डिसिप्लिन, एक्सटर्नल डिसिप्लिन। अनुशासन के दो टाइप्स हैं, इंटरनल यानी कि अंतः अनुशासन, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य अनुशासन। इंटरनल डिसिप्लिन यानी कि जब आप खुद से अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आपका कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल, आप सुबह जल्दी उठते हो, ये आपका अपनी लाइफ का रूटीन है, डिसिप्लिन है। आपने खुद को एक डिसिप्लिन, एक डेकोरम के अंदर बांध लिया है। आप सुबह उठते हो, आप नहाते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप डेली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हो। सो इंटरनल डिसिप्लिन जिसके लिए आप अंदर से, अपने अंतःकरण से आपने उसको अपनाया हो, अंतःकरण में जो अनुशासन है उसको इंटरनल डिसिप्लिन कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डिसिप्लिन। अच्छा, जो इंटरनल डिसिप्लिन है उसके लिए आपको कोई इम्पोज नहीं कर सकता है, वो कोई आप पे थोप नहीं सकता है, वो आप खुद से अपनाते हो। लेकिन एक्सटर्नल डिसिप्लिन है वो आपको किसी के द्वारा इम्पोज किया जाता, किसी के द्वारा आप पे थोपा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप फैमिली में रहते हो, फैमिली में आपको कहा जाता है कि ऐसा मत करिए, ये गलत काम है, ये अच्छा काम है, सुबह जल्दी उठिए। फिर आप स्कूल में एंटर करते हो, जब आप स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज आते हो, आप वहाँ पे डिसिप्लिन, वहाँ का डेकोरम को मेंटेन रखते हो, अनुशासन में रहते हो। आपको फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आप या फिर आपकी कोई मॉर्निंग असेंबली है, आप प्रॉपर लाइंस में खड़े होते हो, टीचर्स को ओबे करते हो, लाइक दिस। आप डिसिप्लिन जो आप, जिसके लिए आपको बाध्य किया जाता है, मतलब आप के ऊपर वो इम्पोज्ड है, आप खुद से अंदर से नहीं चाहते हो, लेकिन दैट इज़ एक्सटर्नल, बाह्य अनुशासन है। सो नेक्स्ट वी हैव हेयर नैरो एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। नैरो कॉन्सेप्ट यानी कि संकीर्ण अवधारणा क्या है अनुशासन की। आपने देखा होगा, संकीर्ण अवधारणा यानी कि जो पहले पुराने समय में ये माना जाता था, डिसिप्लिन को पनिशमेंट से जोड़ा जाता था। यानी कि अनुशासन, बच्चों को दंड देना माना जाता था कि अगर बच्चे को दंड दिया जाएगा तभी बच्चे अनुशासन में रहेंगे। लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को दंड देने से बच्चे अनुशासित नहीं होंगे, बल्कि विद्यालय में क्या मुख्य फोकस होना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए, अनुशासन से ज़्यादा, अनुशासन ज़रूरी है लेकिन उससे ज़्यादा बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका सर्वांगीण विकास पर, उनके चेंज इन बिहेवियर, ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि उनके बिहेवियर में चेंज हो, उस पर फोकस किया जाता है। लेकिन नैरो और ओल्ड कॉन्सेप्ट में उनको शारीरिक कॉर्पोरल पनिशमेंट से देखा जाता था। अगर उन्हें कुछ होमवर्क नहीं किया है तो उनको स्टिक से मारा जाता था या फिर कुछ उनको पनिशमेंट दी जाती थी। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नैरो कॉन्सेप्ट और broader or modern concept of discipline. Next we have here need and importance of school discipline. Why we need, ये आप अच्छे से जानते हैं कि क्यों हमें अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है स्कूल में। अगर अनुशासन नहीं होगा तो आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि ये आपका स्कूल है या आपका घर है या आपका समाज का कोई भी एरिया है। सबसे बड़ी बात ये आपको अन्य वातावरण से, एक अनुशासित वातावरण में, एक शैक्षिक माहौल में, एजुकेटिव एनवायरनमेंट में आपको लेकर आता है। डिसिप्लिन के कारण आप कुछ नया सीख पाते हो, आपके बिहेवियर में चेंजेस होता है। ठीक है, क्या क्या नीड है, इंपॉर्टेंस है, आप इसको खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो बेटर वे में। सबसे बड़ी नीड ये है कि इससे आपका
आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए पात्र बन जाते हो। और इसलिए भी ज़रूरी है कि किसी के साथ बायसनेस ना हो, सबको इक्वालिटी के साथ देखा जाए। आप यूनिफॉर्म पहन के आते हो, यूनिटी, दैट शोज़ यूनिटी। आप जो यूनिफॉर्म पहनते हो यूनिटी शो करती है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सारे विद्यार्थी एक बराबर हैं किसी भी टीचर के लिए, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ गुड डिसिप्लिन इन स्कूल। विद्यालय में अच्छे अनुशासन का आधार, या फिर अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखने के क्या क्या साधन है, मीन्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल। सो ये दो तरह के साधन हैं, पॉजिटिव मीन्स यानी कि सकारात्मक या फिर स्वीकारात्मक साधन, नेगेटिव मीन्स यानी कि नकारात्मक साधन। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव मीन्स फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। अगर आप सकारात्मक अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं विद्यालय में, तो उसके क्या क्या साधन हैं। पहला है एन एफिशिएंट हेडमास्टर, कुशल प्राध्यापक का होना। आपके प्रिंसिपल अगर अच्छे होंगे, कुशल होंगे, तो स्कूल में प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज एन आइडियल टीचर, प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट अथॉरिटी है टीचर। अध्यापकों का कार्य है आदर्श अध्यापक, ऐसे अध्यापक जो खुद से डिसिप्लिन में रहकर अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन में रखें और ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि हर बच्चा की जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव टीम वर्क, प्रभावशाली समूह कार्य। जो वर्क होता है स्कूल में, प्लेग्राउंड में, एनी वर्क, वो बच्चे अपने ब्रदरहुड के साथ, भ्रातृभाव के साथ मिलजुल कर करें। नेक्स्ट वी हैव हेयर अट्रैक्टिव टीचिंग मेथड्स, टीचर जो हैं वो आकर्षक शिक्षण विधियों का यूज़ करें जिससे कि बच्चे बोर फील ना करें, वो इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाएं और डिसिप्लिन में रहें, ईगर फील करें, उत्सुक फील करें कि हमें कुछ सिखाया जा रहा है। उसके लिए ज़रूरी है, आप आजकल माइक्रो टीचिंग पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग के यूज़ करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, क्लीन एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए जिससे कि बच्चे खुशहाल फील करें। प्लांट्स होने चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए कैंपस में, और उनको अच्छा वेल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, लाइट की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो बच्चे अगर ब्लैक बोर्ड पे नहीं देख पाएंगे, अगर या फिर प्रॉपर लाइट सिस्टम नहीं है, रोशनी प्रॉपर नहीं है, तो उनको दिख नहीं पाएगा, वहाँ पर भी वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। इनडिसिप्लिन विल बी देयर। नेक्स्ट वी हैव हियर सेल्फ गवर्नमेंट इन द स्कूल, स्कूलों में स्वायत्त शासन, यानी कि आपने देखा होगा कि बच्चों की क्लब्स बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो अपने ग्रुप का, अपने हाउस कैप्टन बने होते हैं, उसको ध्यान रख सकें। उनका भी कार्य होता है कि वो टीचर के बाद हाउस कैप्टन जो होते हैं वो अपने हाउस के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको डिसिप्लिन मेंटेन रखना सिखाते हैं। नेक्स्ट वी हैव हेयर प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ्य सहायक क्रियाओं की व्यवस्था होना। को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है उसके लिए अनुशासन में रहकर हो सकती हैं। सो पढ़ पढ़ के बच्चे बोर हो जाते हैं, इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे स्टडीज़ में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, तो बेटर टू बैलेंस बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट वी हैव हेयर क्रिएशन ऑफ गुड ट्रेडिशंस इन स्कूल, स्कूल में अच्छी परंपराओं का निर्माण। जो आपकी ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, कुछ डेकोरम है, उसको जैसे आप फेयरवेल देते हो, फ्रेशर्स देते हो, वेलकम करते हो, कुछ स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हो, वो सब कुछ एज इट इज़ सेलिब्रेट होते रहें। कुछ स्पेशल डेज होते हैं जैसे एनवायरनमेंट डे हैं, जिससे कि बच्चे सीख सकें, या फिर नॉन टबैको डे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनके अंदर अच्छी हैबिट्स इनकलकेट हो। नेक्स्ट वी हैव हियर यूनिफाइड डिसिप्लिन पॉलिसी, सुगठित अनुशासन नीति, यानी कि बच्चे जो हैं वो वेल डिसिप्लिन में रहें। इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल है। टीचर हाउस कैप्टन के साथ कम्युनिकेशन करके डिसिप्लिन मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव योर वेल प्लान स्कूल वर्क, सुनियोजित स्कूल कार्य, जो आपके स्कूल का कार्य है वो वेल प्लान होना चाहिए। टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बहुत
बल्क में होमवर्क दे या फिर बिल्कुल ना दे. सो इट शुड बी बैलेंस्ड ताकि वो टच में रहे. प्रोविजन ऑफ मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, कहाँ पर बड़ों का सम्मान करना है, कैसे किसके साथ बात करनी है, वो उनको सीख पाए. अ वेल बैलेंस्ड टाइम टेबल, इट शुड बी वेरी बैलेंस्ड. ऐसा नहीं है कि हर टाइम बच्चों को क्लास 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 होनी चाहिए, बीच में ब्रेक भी होनी चाहिए ताकि वो प्लेग्राउंड पे जाए, या कुछ एक्टिविटीज़ या लैब का सेपरेट पीरियड होना चाहिए इस तरह से. नेक्स्ट वी हैव हियर वेल कंडक्टेड स्कूल असेंबलीज, सुसंचालित स्कूल की सभाएं जो होती है वो होनी चाहिए. सबसे बड़ी स्टार्टिंग ही मॉर्निंग की आपकी मॉर्निंग असेंबली से होती है, तो वो अगर डिसिप्लिन में होगी, अनुशासन में होगी, तभी पूरा दिन बच्चों का पॉजिटिव रहेगा और वो अनुशासन में रहना सीखेंगे. पीपल टीचर कॉन्टेक्ट, गुरु शिष्य का जो संपर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. अ टीचर इज़ जस्ट लाइक अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड. जहाँ पर ज़रूरत हो वो गाइड नॉलेज प्रोवाइड करे, जहाँ ज़रूरत हो वो एज अ फ्रेंड ट्रीट करें, सहानुभूति दिखाएं, जहाँ पर ज़रूरत हो वो मेंटर एज अ मेंटर काम करें. नेक्स्ट वी हैव हियर मॉर्निंग असेंबली एज वी डिस्कस्ड इज टू गिव रिवॉर्ड. बच्चों को जहाँ पर ज़रूरी हो रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है. फीडबैक देना, कोई फर्स्ट आ रहा है, किसी ने कुछ बहुत अच्छा एक्टिविटीज़ में काम किया है, सो रिवॉर्ड शुड बी देयर. इससे क्या होगा कि सारे बच्चे सीखेंगे. क्योंकि बच्चा वेल डिसिप्लिन्ड है और बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, स्कॉलर है, उसको पुरस्कृत किया जाएगा, तो सारे बच्चे वहाँ से एक अच्छा उनके पास फीडबैक जाएगा कि अगर हम भी इस तरह से मेहनत करेंगे तो हम भी एक अच्छे सम्मान के पात्र होंगे. नेक्स्ट सेकेंड वी हैव हियर नेगेटिव मीन्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल्स. नेगेटिव मीन्स का मतलब है नकारात्मक साधन जिसके द्वारा कि स्कूल में डिसिप्लिन क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन वी शुड अवॉइड इट. समटाइम्स इट्स नेसेसरी, बट इसमें क्या होता है कि पनिशमेंट, दंड दिया जाता है बच्चों को. पनिशमेंट मीन्स द इंटेंशनल infliction of pain of some sort as a consequence of some special offense against the law, written or unwritten of a school. जब किसी चीज़ की लिमिट क्रॉस हो जाए, यानी कि जब पॉजिटिव तरीके से भी किसी बच्चे का जो बिहेवियर है उसमें चेंज ना आए, तो कई बार स्कूल में नेगेटिव मीन्स का यूज़ भी करना पड़ता है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, बट वन शुड अवॉइड इट. इसमें क्या होता है कि बच्चों को रेमंड कहते हैं कि स्कूलों के किसी लिखित या अथवा मौखिक नियम के विरुद्ध विशेष प्रकार के व्यवहार करने के लिए जानबूझकर कष्ट पहुंचाने को दंड कहा जाता है. सो कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. अगर उसके अगेंस्ट किसी स्टूडेंट ने काम किया तो उसको रिटर्न या जो आपके कुछ डेकोरम्स होते हैं उसके अगेंस्ट काम किया तो टीचर उसको पनिशमेंट कर दे सकता है, पनिश कर सकता है. सो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अगर आपको एग्जाम्स में आए, वी हैव हियर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स. फर्स्ट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी छात्रों को शारीरिक दंड देना. पहले कहा जाता है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि अगर हम डंडे के बिना जो बालक है बिगड़ जाते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि आप डंडे से ही बच्चे को समझा सकें. बीइंग अ टीचर आपको इतनी सारी स्किल्स करवाई जा रही हैं, आप अपने टीचिंग मेथड्स में, अपने स्किल्स में, अप्रोच में चेंजेस ला सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव हेयर सस्पेंशन फ्रॉम द क्लास. क्लास से बाहर निकालना, वो भी आप कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, फॉर अ वाइल यू कैन टेक हिम आउट. नेक्स्ट है टू गिव मॉरल पनिशमेंट. मॉरल पनिशमेंट देना, नैतिक रूप से दंड देना, जैसे किसी से माफ़ी मंगवाना, लिखित रूप में कोई एप्लीकेशन लिखवाना. देन वी हैव हियर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर क्लास इन द क्लास. बच्चों से अलग करना, सेपरेट फील करवाना. एक्सपल्शन फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से बाहर निकालना. ठीक है, ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है, नेगेटिव एक मीन्स है इनडिसिप्लिन के अगेंस्ट, कि बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल देना, और ताकि इसका एक्सट्रीम लेवल पर इस तरह का कार्य किया जाता है.
नेक्स्ट है रीप्रूफ, यानी कि छात्रों को धमकाना या झिड़कना। जैसे कई बार बच्चों को क्लासरूम में टीचर रीप्रूफ करते हैं, डांट लगा देते हैं कि क्यों का होमवर्क नहीं किया। सो इस तरह से भी नेगेटिव मीन्स है ये डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए। डेप्रिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के जो विशेषाधिकार है उसको ख़त्म करना। फॉर एग्जांपल कोई हाउस कैप्टन है, कोई क्लासरूम का मॉनिटर है, क्लास का मॉनिटर है, उससे अधिकार छीन लेना अगर उसने कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट किया, ताकि नेक्स्ट टाइम को वो ध्यान रखे। देन फाइनेंस एंड इन्फोर्स्ड लेबर, बच्चों को जुर्माना लगाना या फिर बच्चों को फ़ाइन करना, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो इस तरह की गलती ना करें, या फिर पेरेंट्स को उनके नोटिफाई करना। ओके, नाउ वी हैव हियर टाइप्स ऑफ इनडिसिप्लिन। एंड इनडिसिप्लिन यानी कि अनुशासनहीनता, ये दो तरह की होती है, इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन और ग्रुप इनडिसिप्लिन। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत तौर पर, और ग्रुप इनडिसिप्लिन फॉर एग्जांपल अगर पूरी क्लास में इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता की हो, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्या कारण है? लॉस ऑफ लीडरशिप इन टीचर्स, अगर अध्यापक अगर बच्चों को निगलेक्ट कर रहा है, सबसे बड़े कॉज क्या है? टीचर्स का कॉज है। अगर बच्चे अच्छे एक्सेल नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ फॉल्ट इन टीचर समवेयर। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सिस्टम जो है शिक्षा की जो प्रणाली है उसमें कुछ इफ़ेक्ट हैं, कुछ कमियां हैं। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, प्रॉपर जो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई फ्लॉज रहना, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होना, या फिर एनवायरनमेंट ठीक नहीं होना। पर्सनल कॉजेज़, बच्चे का खुद का पर्सनल कॉजेज़ हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट, जनरल लॉज ऑफ आइडलिज्म, कई बार क्या होता है कि कुछ कैंपस में इस तरह का कैंपेनिंग हो जाती है कि जिससे बच्चे मास इनजस्टिस करने लग जाते हैं, इनडिसिप्लिन में रहने लग जाते हैं जानबूझकर, ऑल्दो दे नो दैट इट इज़ इनडिसिप्लिन, जो कि सही नहीं है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। नेक्स्ट हेयर साइकोलॉजिकल कॉजेज़, कई बार कुछ साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक तौर से कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ दबाव रहते हैं, उस कारण भी इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता हो सकती है। तो दीज ऑल वर द कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड देयर रेमेडीज़। इनकी रेमेडीज़ क्या है कि इन सारे पॉइंट्स पे काम किया जाए, इनको दूर किया जाए। सो आज हमने बात की डिसिप्लिन की, यानी कि अनुशासन की, इसके कितने टाइप्स हैं। देन इनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीनता की बात की। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको रिवाइज करिए एंड मेक नोट्स ऑन इट।